हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीत जाखड़। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल संजीत जाखड़ फिटनेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिम में पहला दिन कैसा होना चाहिए। जो बच्चे ज़िंदगी में पहली बार जिम ज्वाइन करते हैं उनको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि जब बच्चे जिम ज्वाइन करते हैं तो वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि जिम जाके अपनी पूरी एनर्जी आधे घंटे के अंदर निकाल देते हैं। अब ट्रेडमिल पे चढ़ गए, 10-15 मिनट ट्रेडमिल कर ली, फिर क्रॉस ट्रेनर, साइकिलिंग, और फिर किसी भी मशीन पे जाके वेट उठाने लग जाएंगे। उससे क्या होता है, उनकी बॉडी इतना पेन करती है, इतना पेन करती है कि वो 2-4 दिन जिम में शक्ल तक भी नहीं दिखाते हैं। क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं और मसल्स को जुड़ने में टाइम लगता है। अगर हम नेचुरल वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे, घर के अलावा कुछ भी नहीं खा रहे, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल की। अगर कोई नेचुरल है, बंदा वर्कआउट कर रहा है, उसको जैसे कि हमने आज बैक की वर्कआउट की, हमारी मसल्स ब्रेक हुई, तो उनको जुड़ने में, रिकवर होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और अगले दिन उन बंदों को इतना पेन रहता है, जो बिगनर होते हैं, कि वो 4-5 दिन तो जिम में ही नहीं आ पाते क्योंकि उनको पेन ही इतना हो जाता है। तो ऐसा काम ना करें। सबसे पहले आप जिम जाओ, ट्रेनर से मिलो, ट्रेनर को अपना गोल बताओ कि मेरा क्या गोल है। किसी को वेट लॉस करना होता है, किसी को वेट गेन करना होता है। तो प्लीज़ आप अपने ट्रेनर से बात करें, उनको बताओ कि सर मेरा ये गोल है, मुझे वेट कम करना है या फिर मुझे वेट बढ़ाना है। तो ट्रेनर आपको अच्छे से गाइड करेंगे। जो जो स्टार्टिंग की प्रक्रिया होती हैं, मोबिलिटी ड्रिल्स वगैरह, फिर थोड़ा बहुत कार्डियो, आपकी स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत कार्डियो करवाएंगे, थोड़े बहुत स्टेपर्स करवा दिए, थोड़ी पीटी करवा दी। वेट ट्रेनिंग तो जब आप 3-4 दिन हो जाते हैं जिम जाते जाते, उसके बाद ही शुरू करो। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ कुछ ट्रेनर्स की भी। कुछ ट्रेनर्स भी यहाँ पे गलत होते हैं। वो पता नहीं इतने इरिटेटेड रहते हैं कि जो भी नया क्लाइंट आया उसको बोलेंगे चल एक काम कर, 10 मिनट साइकिल कर ले, एक काम कर, चल 10 मिनट ट्रेडमिल कर ले। उन वो उनको ये चीज भी पूछना जरूरी नहीं समझते कि आप आज आपका पहला दिन है, आपने पहले कभी वर्कआउट की है या नहीं की है, या फिर आप पहले से करते आ रहे हो तो आपको ये वर्कआउट फॉलो करना चाहिए, या बिगनर हो तो फिर आपको ये वर्कआउट फॉलो करना चाहिए। एक ट्रेनर की यही जिम्मेदारी होती है कि वो क्लाइंट के उनके अकॉर्डिंग वर्कआउट ही कराए। लेकिन कुछ ट्रेनर तो पहले दिन जाते ही वेट ट्रेनिंग करा देते हैं, और वो बंदे डेमो के लिए आते हैं। वो सोचते हैं कि हम जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, और उनकी मसल जब टूटती हैं तो 4-5 दिन वो रिकवर होने में लगता है। उनको इतना पेन होता है कि वो जिम से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार, जिम अच्छी चीज नहीं है, इससे तो बॉडी पेन करती है। सबसे पहले ट्रेनर्स को भी ये समझना चाहिए, अगर कोई बिगिनर जिम आता है तो उनको आराम आराम से एक एक सीढ़ी ऊपर लेके जाएं। 3-4 दिन कार्डियो करवाएं, फिर धीरे धीरे वेट उठाना शुरू कराएं। पहले 2.5 से, फिर 5 से, फिर 7.5 से, इस तरह धीरे धीरे, ताकि उसकी बॉडी को आदत पड़ जाए और उसको इतना ज़्यादा पेन ना हो और उसको जिम की आदत पड़े, तो आराम से उसका फिटनेस गोल पूरा हो जाए। फिर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले दिन इतने मोटिवेट होते हैं कि किसी को वेट कम करना होता है, तो वो क्या करते हैं कि पहले दिन से ही एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लगते हैं। उससे क्या होगा कि आप कैलोरी कम खाओगे और अपनी बॉडी को जिम में वर्कआउट करके तोड़ लोगे, तो आपकी बॉडी रिकवर ही नहीं हो पाएगी, जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगी। अच्छे कैलोरी नहीं लोगे
तो अगले दिन जाके जिम में वर्कआउट कैसे करोगे? ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगले दिन जिम जाके तो आप वर्कआउट किसी भी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आप जिम स्टार्ट करो और बैलेंस डाइट फॉलो करो। और डाइटिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको भूखा मरना है। डाइटिंग करने का मतलब होता है कि आप अच्छी कैलोरी का फूड खाओ, घर का बना खाना खाओ, उसमें तेल कम हो, मीठा कम हो। ऐसा नहीं आप पहले दिन से ही केवल सैलेड्स और फ्रूट्स पे आ जाओ, रोटी छोड़ देते हो, दूध पीना छोड़ देते हो, घी खाना छोड़ देते हो। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हमें नहीं करना है। और जिन बच्चों को वेट गेन करना है वो क्या करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, पहले दिन से ही दो दो तीन तीन टाइम बनाना शेक पी रहे हैं। और जब आपको आदत ही नहीं है दो दो तीन तीन टाइम बनाना शेक्स पीने की, फिर आप रोटी नहीं खाओगे, बाकी चीज़ें नहीं खाओगे, तो हमें इतना लोड एकदम बॉडी के ऊपर नहीं डालना है। उससे हमारा स्टमक भी अपसेट होगा, सारा खाना हमारी बॉडी हजम नहीं कर पाएगी, तो वो बॉडी के लगेगा ही नहीं, वो न्यूट्रिशन बॉडी को कहाँ मिलेगा। तो इसलिए धीरे धीरे अपनी डाइट बढ़ाओ। आप वर्कआउट करोगे नेचुरली आपको भूख लगेगी। आप धीरे धीरे अपनी डाइट बढ़ाओ, धीरे धीरे ही हर चीज़ करो। ऐसे नहीं कि पहले दिन आए और उसी दिन कर दिया और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, अरे यार क्या बॉडी बनाऊं, छोड़ो कुछ नहीं। और फिर आप चार बंदों को और वही बातें बोलते हो कि यार जिम अच्छी चीज़ नहीं होती, तो वो भी कोई ना कोई तो आपसे इन्फ्लुएंस होगा कि अरे यार बात तो सही कह रहा है ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिम आओ, धीरे धीरे अपने वर्कआउट को बढ़ाओ, धीरे धीरे अपनी डाइट के ऊपर फोकस करो। एकदम से कुछ नहीं होता, हर चीज़ को टाइम लगता है। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा, जिन बच्चों को बॉडी बनानी है आप जिम जाओ, अच्छे ट्रेनर से मिलो, उनको अपनी जो भी गोल्स हैं वो बताओ कि मुझे वेट कम करना है या वेट बढ़ाना है या सेम रखना है, केवल फिटनेस के लिए आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेनर को बताओ और ट्रेनर भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट स्टार्ट कराएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।